दर्शकों, रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है, जिसे धारण करना स्वयं शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। रुद्राक्षधारी यदि किसी भी वस्त्र, धन, धान्य का दान करता है तो उसे साक्षात शिवलोक प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष के विषय में यही कहा जाता है कि ये भगवान के अश्रु से बना हुआ है, शिव जी के अश्रु से बना हुआ है। ये पूर्णतः रूप से शिवांश है और ये रुद्राक्ष जो है एक विशेष फल का बीज है। साथ ही प्रमाणित है कि रुद्राक्ष में कुछ ऐसी चुंबकत्व और या विद्युत अदृश्य शक्ति हैं जिसे धारण करने से शरीर की सारी विकृतियां तो दूर होती है, साथ में मन की भी सारी विकृतियां दूर होती हैं। ये शरीर के विभिन्न अवयवों को प्रभावित करता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। ये काली मिर्च के आकार से लेकर आंवले के आकार तक भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रुद्राक्ष मुख्य तौर से जो पाए जाते हैं वो है नेपाल है, आपका जावा है, सुमात्रा है, बाली है, इंडोनेशिया है। भारत में भी किसी विशेष स्थान में भी ये रुद्राक्ष पाए जाते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष अपने विशेष धारियों के आधार पर जाना जाता है और उसी के आधार पर ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हम चर्चा करने वाले एक मुखी रुद्राक्ष की, जो बहुत ही रेयर होता है, जो बहुत ही जो कि महत्वपूर्ण जो रुद्राक्ष होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष नित्य धारण करने से आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलती है। दर्शकों, एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ है परंतु सर्वश्रेष्ठ है। ये सर्व बाधा को नाश करता है, साथ में समृद्धि भी प्रदान करता है और साथ ही आध्यात्मिक भावना को भी जागृत करता है, उसको बढ़ाता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है। यह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दिलाता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है परम तत्व का प्रकाशक है। यदि आपको परम तत्व की प्राप्ति करनी है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा ये ना सिर्फ आपको आध्यात्मिक सुख की प्रदान करता है बल्कि भौतिक सुख को भी प्रदान करता है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव की आशीर्वाद है, शिव शक्ति का परिचय है। इसके अलावा आपको अपनी आध्यात्मिक जो है भावना को आगे जागृत करना है। इसके अलावा जन्म मृत्यु से मुक्ति पानी है तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको इस मामले में ज़रूर सहायता करता है। इसके अलावा आपका ये आप देखें कि अगर एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप शुद्ध रूप से धारण करते हैं और ये शुद्ध होता है तो इसका असर मात्र 21 दिन में आपको देखने को मिलता है। अब इसे किसे धारण करना चाहिए, आइए समझते हैं। जिसकी भी कुंडली में सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में है और सूर्य जो आपके स्टेटस, मान प्रतिष्ठा का कारण है, सूर्य के कारण आपको नौकरी मिलती है, व्यवसाय में आपका जो प्रदर्शन सही रहता है, सूर्य के कारण आपके पिता से संबंध सही रहते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो ये सिर्फ आपके जीवन में निराशा भर सकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है, नौकरी में आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं, कोशिश करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, काम मेहनत बहुत करें लेकिन फिर भी उसकी कोई भी गाथा आपको सुनने को नहीं मिली, यानी उसके बारे में कोई भी आपको कोई तारीफ़ या अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, आपके अधिकारी से द्वारा आपको उसकी प्रशंसा सुनने को नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रतिष्ठा को वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए। अब इसे धारण करने की विधि क्या है? एक मुखी रुद्राक्ष को आप जब भी धारण करें तो उसके लिए एक शुद्ध जो है दिन आपको चुनाव करना होगा, जिसमें सोमवार भी हो सकता है, कोई पूर्णमासी की तिथि भी हो सकती है, किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन में आप इसे धारण कर सकते हैं। प्रातः जल्दी स्नान करके आप रुद्राक्ष को आप किसी धातु में, चांदी या सोने में भी धारण कर सकते हैं और उसके लिए जो धागा प्रयोग करें वो सिर्फ लाल और पीला होना चाहिए। काला धागा बिल्कुल ही नज़रअंदाज करें। इसके अलावा आप उसे धूप दीप दे के उससे पहले आप गंगा जल से उसको धोएं और फिर धूप दीप देकर भगवान शिव जी के चरण में अर्पित करें और जो शिव गायत्री का 108 बार जाप करें। उसके बाद पूर्व दिशा में खड़े होकर इसको धारण करें। अब इसको धारण करने के बाद कुछ नियम भी हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव अनुकूल रहे, प्रतिकूल ना रहे, तो आपको कुछ नियम जो है वो उसका पालन करना अति आवश्यक है। दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप उसका देखेंगे जो प्रभाव है बिल्कुल उल्टा हो गया है और ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। दर्शकों, रुद्राक्ष की माला धारण करना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों प्रदान करती है। इसके समान संसार में अन्य कोई माला नहीं है। तो जान लेते हैं इसका नियम क्या है। इसको धारण करने के कुछ नियम है जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर इसको पालन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये विपरीत प्रभाव देंगे। इसके अलावा आप जब भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको जो है मांस, मदिरा से दूर रहना है, यानी नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना है। इसके अलावा घर में कोई अशुभ घटना घट जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप इसे निकाल कर रख दें और शुद्ध होने के बाद पुनः इसे धारण करें। इसके बाद एक मुखी रुद्राक्ष धारण के पश्चात कोई अन्य साक्ष्य जो है वस्तु धारण ना करें, जैसे कोई स्टोन हो गया, कुछ पत्थर हो गया, इस तरह का कुछ अन्य आप बिल्कुल भी धारण ना करें।
अगर ये खंडित हो जाता है तो इसको जल में प्रवाह कर दें। इसके अलावा हो सके तो अपने जो आचरण को सही रखें, अपने जो आचरण को नैतिक पूर्वक रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका परिणाम अच्छे से देख पाएँ। दर्शकों, एक मुखी रुद्राक्ष या अन्य जो शारीरिक संबंधी समस्या है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। बहुत सी ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे काफ़ी लोग ग्रस्त हैं, तो जिसमें भी आप देखें काफ़ी कमी या उससे मुक्ति आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न शारीरिक व मानसिक तकलीफों से एक मुखी रुद्राक्ष विशेष लाभ प्राप्त कराता है। जैसे आंखों की समस्या हो गई, हृदय की बीमारी हो गई, इसके बाद दिमागी बीमारी हो गई या हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो गई, बवासीर की समस्या, आपको अपेंडिक्स की समस्या है, मुंह की समस्या है, इसके अलावा कब्ज की समस्या है, और इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन ए और डी की कमी है तो ये एक मुखी रुद्राक्ष उसको भी दूर करता है। ये बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है दर्शकों। लेकिन इसको धारण करने से पहले आप किसी ज्योतिष से, जो एक अनुभवी ज्योतिष से परामर्श के बाद ही इसको धारण करें। साथ ही इसकी एनर्जी को सक्रिय करके, यानी इसकी ऊर्जा को सक्रिय करने के बाद ही इसे धारण करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।